गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हाउ आवर बॉडी वर्क्स। अब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी देखे थे, यस, जिसमें अलग अलग पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स देखे थे। अब ये जो बॉडी है हमारी, ये काम कैसे करती है, ये हमें ये चैप्टर नंबर 3 में समझाया गया है। चैप्टर 3, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी काम कैसे करती है। अब मुझे बताओ, अपनी बॉडी किससे बनी हुई है? समझ में आ रहा है कुछ? बॉडी किससे बनी हुई है? अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या है? अलग अलग पार्ट्स तो है ही, लेकिन देखो अपनी बॉडी, ये बोन्स यानी हड्डियां और मसल्स, बोन्स और मसल्स से अपनी बॉडी बनी हुई है। किससे बनी हुई है? बोन्स और मसल्स से अपनी बॉडी बनी हुई है। एंड द स्किन कवर्स द बोन्स एंड द मसल्स। और ये बोन्स, हड्डियां और मसल्स के ऊपर अपने कवर किसने किया हुआ है? स्किन से अपनी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। स्किन के नीचे के साइड में मसल्स एंड बोन्स होते हैं। दे गिव द बॉडी शेप एंड सपोर्ट। और इसकी वजह से हमारे बॉडी को एक शेप मिला हुआ है। मसल्स हेल्प्स द बोन्स टू मूव। मसल्स की वजह से बोन्स क्या होते हैं? मूव होते हैं। अब देखो, ये जो मसल्स यानी मांसपेशियां, बोन्स यानी हड्डियां, अब देखो यहाँ पे ना, दिस इज अ स्केलेटन। यहाँ एक स्केलेटन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको स्केलेटन? यस, ये है ना यहाँ पे स्केलेटन। ये स्केलेटन जो है, ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ, यस, बहुत से छोटे बड़े हड्डियों से ये स्केलेटन बना हुआ है। सिर्फ हड्डियां है ना इसमें? यस, छोटी बड़ी हड्डियों से बना हुआ है। दिस इज अ स्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग बोन्स। छोटी बड़ी हड्डियों से बना हुआ है। स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी। स्केलेटन क्या करता है? अपने बॉडी को शेप देता है। अब ये जो बोन्स है, ये सबसे अपना हार्डेस्ट पार्ट है, अपने बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड रहती है। ये जो बोन्स है, ये बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं। अब इसमें जो बोन्स है, हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? यस, इन आवर बॉडी 206 बोन्स। इन आवर बॉडी 206 bones and how many muscles? More than 600. Okay, more than 600 bones है अपने, 200 bones, then more than 600 muscles है अपने। Understand? Bones and muscles enable our body to move, run and play. Bones और muscles की वजह से अपनी बॉडी मूव कर सकती है, दौड़ सकती है, चल सकती है, सारी एक्टिविटीज कर सकती है। हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स किसे कहते हैं? जो हमें बाहरी तरफ से दिखाई देने वाले जो बॉडी पार्ट्स है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज एवरी पार्ट। हम कहते हैं ये फिंगर्स छोटे हैं, अगर थंब नहीं होता हम राइट कर सकते? नहीं कर सकते ना। थंब दिखने के लिए इतना सा है, लेकिन इस बॉडी का यूज हमें बहुत है, यानी सारे बॉडी पार्ट्स क्या है? यूजफुल होते हैं। लेट्स सी फंक्शन सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब देखो, अपने ये जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं, उनके हम फंक्शंस देखेंगे। आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स। आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स, ये जो तीनों हैं। अब देखो,
यहाँ बताया हुआ है आपके होल्डिंग, राइटिंग, थ्रोइंग एंड रीचिंग। ये सारे काम किससे होते देखो, आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। होल्डिंग, हाथों से पकड़ रहे हैं हम। राइटिंग, फिंगर से हम, फिंगर एंड थंब का यूज हम राइटिंग करने के लिए, यानी आर्म्स, फिंगर्स एंड थंब, इन सब का यूज हम राइटिंग करने के लिए लेते हैं। देन थ्रोइंग, बॉल फेंकना हो तो हैंड्स का यूज होता है, और किसी वस्तु को रखना हो, रीचिंग, तो भी हमें हैंड्स, आर्म्स और फिंगर्स का यूज होता है। देखो कंटिन्यू चारों पिक्चर्स में आपको इसी तरह से बताया हुआ है कि जिसमें फिंगर्स, आर्म्स और हैंड्स का बट प्रॉपरली यूज किया हुआ है। यस और नो। अब नेक्स्ट पिक्चर जो है, वी यूज आवर शोल्डर्स एंड बैक। अब हमारे ये जो शोल्डर्स है और हमारे बैक, ये हम क्या किस लिए यूज करते हैं? यस, कैरी लोड्स एंड पुशिंग। आप देखो, आप स्कूल से, घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो, आप अपने बैग को कहाँ रखते हो? अपने बैग पर, शोल्डर्स पर। शोल्डर्स और बैक है तब हम क्या कर सकते हैं? कैरी लोड कर सकते हैं। अगर शोल्डर्स और बैक नहीं होते तो हम कैरी लोड कर सकते थे? नो। आप अपने हैंड्स पे कितने लेते? पॉसिबल नहीं है, आपके हैंड्स दर्द करने लग जाते हैं और इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जितना हेवी हम शोल्डर्स और बैक से उठा सकते हैं, उतना हेवी हम अपने हैंड से नहीं उठा सकते। यानी इसका मतलब देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ मजदूर क्या कर रहा है? ये जो यहाँ अनाज की बोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा वजन रहता है, 50-50 किलो, 100-100 किलो। ये क्या करते हैं? अपने बैक से और शोल्डर से इसको कैरी करते हैं। कई बार गाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो क्या करना पड़ता है? गाड़ी से उतर कर हमें उसको पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। अगर इमेजिन करो आपके शोल्डर नहीं है तो आप उस गाड़ी को पुश कर सकते थे क्या? नो। यानी ये जो शोल्डर्स और बैक है, ये कैरिंग के लिए और पुशिंग के लिए हमें यूजफुल है। अब नेक्स्ट इसमें और भी देखो, फीट एंड लेग्स। ये जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, इसमें से कुछ पार्ट्स देखे। पहले हमने देखा था आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। नेक्स्ट देखा था बैक एंड शोल्डर्स। अब हम देखेंगे वो यूज ऑफ फीट एंड लेग्स। यस, यहाँ पिक्चर्स बताई हुई है, सारी एक्टिविटीज बताई हुई है। ये पिक्चर्स हैं और फीट एंड लेग्स की सारी एक्टिविटीज, जिसके हम फीट और लेग्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। यस, स्टैंडिंग, खड़े रह सकते हो आप। यस, वॉकिंग, लेग्स और फीट की वजह से ही आप वॉकिंग कर सकते हो। किकिंग, किक मारते हो बॉल को। यस, नेक्स्ट, यस, क्या ये रनिंग, रनिंग भी हम फीट और लेग से करते हैं। देन बैलेंसिंग, आपने कभी मदारी का खेल देखा होगा जिसमें छोटे बच्चे या खुद मदारी क्या करता है, रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलता है। 2 खंभों के ऊपर रस्सी लगी हुई रहती है, उस पर बैलेंस, वो किसकी वजह से बैलेंस होता है? अपने फीट और लेग्स की हेल्प से बैलेंस होता है। नेक्स्ट है जंपिंग। जंपिंग भी हम किससे करते हैं? फीट और लेग्स की वजह से। यानी टू एवरी काइंड ऑफ वर्क वी शुड कीप आवर मसल्स एंड बोन्स फिट एंड हेल्दी। हर तरह का काम हम कर सकते हैं, किसकी वजह से? मसल्स एंड बोन्स। अगर वो फिट एंड हेल्दी होंगे तो होगा, अगर आपके बोन्स कमजोर हो गए तो आप इस तरह से वर्क नहीं कर पाते। यानी इसीलिए अगर हमें इस तरह से सारे वर्क करने हैं तो पहले हमें अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समझाऊंगी इंटरनल बॉडी पार्ट्स के कुछ यहाँ दिए हुए हैं, 4 to 5 इंटरनल बॉडी पार्ट्स दिए हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के और बोन्स है मसल्स के बारे में। अब नेक्स्ट पीरियड में हम इंटरनल बॉडी पार्ट देखेंगे। आज जितना हुआ है पेज नंबर 11 जितना हुआ है अब हम रीड करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11। जितना चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है उतना हमें आज क्या करना है? रीड करना है। यस, चैप्टर नंबर 3, हाउ आवर
body works. How our body works. The human body is made up of bones and muscles. The skin covers the bones and the muscles. They give the body a shape and support. Muscles help the bones to move. देखो अपनी बॉडी जो है बोन्स और मसल से बनी हुई रहती है, उसके ऊपर स्किन का कवर किया हुआ रहता है और ये जो बोन्स और मसल्स है इसकी वजह से हमारी बॉडी को पूरा शेप और सपोर्ट मिलता है और मसल्स की वजह से बोन्स क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं. यस, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ स्केलेटन. इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल एंड बिग बोन्स. बहुत से छोटे और बड़े हड्डियों से बना हुआ रहता है. स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी. स्केलेटन से अपनी बॉडी को शेप मिलता है. बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सबसे कठिनतम पार्ट है अपने बॉडी का हड्डियाँ. देर आर 206 बोन्स. 206 हड्डियाँ होती है एंड मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. 600 से ज़्यादा मसल्स मांसपेशियाँ अपने बॉडी में रहती हैं. बोन्स एंड मसल्स इनेबल आवर बॉडी टू मूव, रन एंड प्ले. बोन्स और मसल्स एक साथ क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल पार्ट्स एंड देयर यूज. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होता है. अब इस एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के कुछ यूजेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूजफुल. अपने बॉडी का हर एक पार्ट अपने लिए यूजफुल है. लेट्स सी फंक्शन ऑफ सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो चलो हम देखते हैं कि अपने जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है उसका हम यूज़ हमें किस तरह से करते हैं. वी यूज़ आवर आर्म्स, हैंड एंड फिंगर्स. आपने देखो आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं. ये सारा एक इसमें आता है. अपर लिम्स में आता है देखो होल्डिंग पकड़ना, राइटिंग लिखना, थ्रोइंग फेंकना एंड रीचिंग रखना. ये सारे वर्क हम किससे करते हैं, अपने आर्म से, हैंड से और फिंगर्स से. विदाउट फिंगर्स हम थ्रोइंग नहीं कर सकते, विदाउट फिंगर्स हम रीचिंग नहीं करेंगे, राइटिंग भी नहीं होगा एंड होल्डिंग भी नहीं होता है. आर्म्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है एंड हैंड्स के बगैर भी ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है वो यूज आवर शोल्डर्स एंड बैक. शोल्डर्स एंड बैक का यूज हम किस लिए करते हैं, देखो कैरी एंड पुशिंग, धक्का देने के लिए और बोझा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस शोल्डर्स और बैक का यूज करते हैं. नेक्स्ट है वी यूज आवर फीट एंड लेग्स. वो यूज आवर फीट एंड लेग्स किस लिए, देखो स्टैंडिंग खड़े होने के लिए, वॉकिंग चलना, किकिंग किक मारते हैं, देन रनिंग, बैलेंसिंग एंड जंपिंग. दिस ऑल एक्टिविटीज डन बाय आवर फीट एंड लेग्स. ओके, टू डू every kind of work we should keep our muscles and bones fit and healthy. To do every kind of work we should keep our muscles and bones fit and healthy. हर तरह का काम करने के लिए हमें अपने मसल्स और बोन्स को फिट एंड हेल्दी, स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक रीड कर लिया. नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इंटरनल पार्ट्स देखेंगे तब इंटरनल पार्ट्स का हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.